हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। चुलकाना धाम वह स्थान है जहां बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम हरियाणा राज्य के पानीपत जिला में समालखा कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो गांव अब चुलकाना धाम के नाम से प्रसिद्ध है, यह वह पवित्र स्थान है जहां पर बाबा ने शीश का दान दिया था। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से जुड़ा है। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह दैत्य की पुत्री कामकंटक कटकटा के साथ हुआ था। इनका पुत्र बर्बरिक था। बर्बरिक को महादेव एवं विजय देवी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी आराधना से बर्बरिक को 3 बाण प्राप्त हुए, जिनसे वह सृष्टि तक का संहार कर सकता था। बर्बरिक की माता को संदेह था कि पांडव महाभारत युद्ध में नहीं जीत सकते। पुत्र की वीरता को देख माता ने बर्बरिक से वचन मांगा कि तुम युद्ध तो देखने जाओ, लेकिन अगर युद्ध करना पड़ जाए तो तुम्हें हारने का साथ देना है। मात्र भक्त पुत्र ने माता के वचन को स्वीकार किया, इसलिए उनको हारे का सहारा भी कहा जाता है। माता की आज्ञा लेकर बर्बरिक युद्ध देखने के लिए घोड़े पर सवार होकर चल पड़े। उनके घोड़े का नाम लीला था, जिससे लीला का अवतार भी कहा जाता है। युद्ध में पहुंचते ही उनका विशाल रूप देखकर सैनिक डर गए। श्री कृष्ण ने उनका परिचय जानने के बाद ही पांडवों को आने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के पास पहुँचे। बर्बरिक उस समय पूजा में लीन थे। पूजा खत्म होने के बाद बर्बरिक ने ब्राह्मण के रूप में देखकर श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मांगू क्या आप उसे दे सकते हो। बर्बरिक ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर फिर भी आपकी दृष्टि में कुछ है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा। बर्बरिक ने कहा मैं शीश का दान दूंगा, लेकिन एक ब्राह्मण कभी शीश का दान नहीं मांगता। आप सच बताए कौन हो। श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए। धरती पर 3 महाबली है, मैं, अर्जुन और तीसरे तुम, क्योंकि तुम पांडव कुल से हो। रक्षा के लिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। बर्बरिक ने देवी देवताओं का वंदन किया और माता को नमन कर एक ही बार में शीश को धड़ से अलग कर श्री कृष्ण को शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने शीश को अपने हाथ में ले अमृत से सींचकर अमर करते हुए एक टीले पर रखवा दिया। जिस स्थान पर शीश रखा गया वो पवित्र स्थान चुलकाना धाम है, और वह आज हम प्राचीन सिद्ध मंदिर श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम के नाम से जानते हैं। और एक अद्भुत रहस्य आज भी है। श्याम मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है। पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद है, जिसे मध्य युग में महाभारत के समय में वीर बर्बरिक ने अपने बाणों से भेदा था। चुलकाना धाम का मेला कब लगता है? चुलकाना धाम में एकादशी व द्वादशी पर मेला लगता है। बाबा खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ जाती है। देर शाम तक दर्शन के लिए भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हाथों में पीले रंग के झंडे लिए भक्त बाबा श्याम के जयकारा व नारे लगाते रहते हैं। भक्तों के द्वारा बाबा की पालकी भी निकाली जाती है। हर साल फाल्गुन मास की द्वादशी को श्याम बाबा मंदिर में उनकी पालकी निकाली जाती है। विशाल मेला लगता है। चुलकाना धाम में कई राज्यों से हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। मेले के कारण 1-2 दिन पूर्व से ही भक्तों का मंदिर में आना जाना शुरू हो जाता है। रात में भक्तों के द्वारा बाबा श्याम का जागरण व भजन संध्या करते हैं और प्रातःकाल से बाबा के दर्शन प्राप्त कर अपनी मन्नत मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बाबा श्याम से मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत खाली नहीं जाती। चुलकाना धाम कैसे जाइए? यदि भक्तगण ट्रेन के माध्यम से चुलकाना धाम आना चाहते हैं, यदि भक्तगण ट्रेन के माध्यम से चुलकाना धाम आना चाहते हैं तो चुलकाना धाम से सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन भोडवाल, मजरी और समालखा है। यहाँ पर आपको उतरने के पश्चात आपको ऑटो रिक्शा के माध्यम से चुलकाना धाम जाना पहुँचना पड़ेगा।